बच्चों ग्रामर का टॉपिक है द सेंटेंस यानी वाक्य। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी। नीचे दिए गए कुछ शब्दों के ग्रुप को देखो जो कि स्टोरी से लिए गए हैं। ईच कन्वेज सम मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन विच इट हैज़ बीन यूज्ड। हर एक शब्द का एक अर्थ है जो कि एक सिचुएशन यानी हालात के हिसाब से उसको यूज किया गया है। फर्स्ट है बच्चों आपका He groaned and sank back in his chair। ब्रैकेट में इसके अफर्मेटिव लिखा है। सेकंड है lie down now। ब्रैकेट में इसका इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट है she muttered। इसके ब्रैकेट में एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट है what news are you interested in then। ब्रैकेट में इंटरोगेटिव। नेक्स्ट है बासो insisted that he would not go to the terrace। ब्रैकेट में है नेगेटिव। यानी कुछ आपके सेंटेंसेस हैं और उनके ब्रैकेट में उनकी टाइप दी हुई है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट ऑब्लिक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी वाक्य की आपकी एक डेफिनेशन दी है कि वाक्य क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक ऐसा समूह विच एक्सप्रेसेस जो एक्सप्रेस करता है अ कंप्लीट थॉट ऑब्लिक सेंस यानी एक पूर्ण विचार या फिर सेंस को वो रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम वाक्य कहते हैं। बच्चों आगे है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। एज सीन इन द एग्जाम्पल्स अबव, ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख चुके हैं सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स यानी वाक्यों के 5 प्रकार हैं। कितने? 5। फर्स्ट है बच्चों अफर्मेटिव, सेकंड इम्पेरेटिव, थर्ड एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ इंटेरोगेटिव एंड फिफ्थ आपका नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण या सकारात्मक वाक्य। सेकंड है इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक। थर्ड है एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयाती बोधक। फोर्थ है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। फिफ्थ है नेगेटिव यानी नकारात्मक। बच्चों आगे इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप पहले इनके गिवन एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट है वी वॉक्ड टू द स्कूल टुगेदर। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड है देर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। बच्चों 40 मतलब 40। 40 की स्पेलिंग देखिए आप FORTY है, जबकि 4 की स्पेलिंग होती है FOUR। कई बार बच्चे FOUR के बाद ही TY लगा देते हैं यानी 40, लेकिन स्पेलिंग गलत है। 40 की स्पेलिंग अलग है और 4 की FOUR एंड 40 की FORTY। खैर अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने पहले टाइप का अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हमने किए। सेकंड है इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक। बच्चों फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्लोज द डोर फुल स्टॉप। ब्रैकेट में है ऑर्डर यानी इसमें आदेश का भाव है। नेक्स्ट है प्लीज बी क्वाइट। क्वाइट की स्पेलिंग आप देखें QUIET। ब्रैकेट में इसके रिक्वेस्ट है यानी उनसे रिक्वेस्ट की गई है कृपया शांत रहें। बच्चों एक क्वाइट होता है आपका QUITE। उस क्वाइट का मीनिंग है इनफ यानी काफ़ी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है गेट आउट और इसके बाद बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया गया है, लेकिन इसके ब्रैकेट में कमांड यानी आदेश का भाव है। थर्ड आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी और इसके ब्रैकेट में इसकी टाइप दी है एडमिरेशन यानी किसी को एडमायर किया गया है, प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है हुर्रा आई स्टूड फर्स्ट। हुर्रा के बाद आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है और आई स्टूड फर्स्ट के बाद फुल स्टॉप है। इससे हम समझ सकते हैं कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी पहले वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेटरी के बाद लगेगा, उसके बाद जो सिंपल स्टेटमेंट होगा उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके ब्रैकेट में हैप्पीनेस यानी खुशी जाहिर की गई है। नेक्स्ट है ओ व्हाट अ स्टोरी। ब्रैकेट में इसके सरप्राइज यानी जिन्होंने ये वाक्य कहा है वो हैरान है कि क्या कहानी है। लेकिन इसमें ओ के बाद कोम्बा है और व्हाट अ स्टोरी के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया गया है। बच्चों फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव।
यानी आप कहाँ रहते हैं, और उसके बाद आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, उसके बाद आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट है यानी अधूरा है। नेक्स्ट है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, और उसके बाद भी आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है बच्चों नेगेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, और बच्चों ध्यान से देखें नोट आपका इटैलिक फॉर्म में है, यानी नोट ऐसा वर्ड है जो आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। नेक्स्ट है इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है, और इसके बाद भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है डू नॉट क्लोज द डोर, उसके बाद फुल स्टॉप है। इसमें भी नॉट आपका इटैलिक फॉर्म में है, यानी नॉट ऐसा वर्ड है जो आपके सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। उससे ऊपर के दो सेंटेंस आप देखेंगे तो उनमें भी यही बात कॉमन है कि नॉट इटैलिक फॉर्म में है, यानी नॉट को स्पेशली मेंशन किया गया है। नॉट लगाने के बाद ये सेंटेंस नेगेटिव बने हैं। लेकिन सेकंड एग्जांपल में आप देखें इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी ये सेंटेंस इसमें दो टाइप हैं, एक तो ये नेगेटिव है, एक ये इंटरोगेटिव भी है। लेकिन आपका ये एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस में है तो इसको नेगेटिव ही मानना है तो इंटरोगेटिव भी, लेकिन इसको नेगेटिव भी बन सकता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी दोनों पॉइंट एक सेंटेंस में हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। बच्चों एक और कॉमन बात इंटरोगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट में वो ये है कि जिन वर्ड्स के साथ, आई रिपीट, जिन वर्ड्स के साथ यानी उनके बाद नॉट लगेगा वही वर्ड इंटरोगेटिव के टाइम बाहर आएंगे। मतलब जिस सेंटेंस में जिस वर्ड के बाद हमने नॉट लगाया उसी वर्ड को हम सबसे पहले लेके आएंगे, सबसे आगे लेके आएंगे। जैसे इसमें इसको आगे लेके आए हैं इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए। इसमें देखें इज आगे है और इसमें देखें डिड आगे है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को भी हमने नेगेटिव बनाना होता तो इसके बाद नॉट लगेगा और डिड के बाद, लेकिन वो अफर्मेटिव में। आगे एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। अभी एक्सरसाइज हम करेंगे। फर्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आपने वाक्य की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना कि इसकी टाइप क्या है। बच्चों फर्स्ट आपका है आर यू कमिंग, इसके बाद आपके साइन ऑफ इंटरोगेशन है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है, तो ये आपका कौन से टाइप का सेंटेंस है? इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है अनइंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक पर्सन पूछा जाता है, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। इसके बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट है। किसके बिना? साइन ऑफ इंटरोगेशन के बिना। नेक्स्ट आपका है आउच दैट रियली हर्ट्स, और उसके बाद बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इसमें आपको पता चला कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। इसमें देखिए आपके लिखा है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, यानी आपका विस्मयादिबोधक वाक्य है उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करेगा। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इस सेंटेंस के एंड में बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। थर्ड आपका whose बुक इज दिस, और इसके बाद आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी यह आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डी है बच्चों आपका गेट मी सम वाटर, यानी मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। बच्चों कोई भी सेंटेंस उसकी टाइप पहचानने के लिए उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट जो वो टाइप है या हो सकती है, सेकंड वो टाइप आप नेगलेक्ट करते जाएं जो वो नहीं है या नहीं हो सकती। जैसे आपके गेट मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ, इसमें चांस है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, एक तो ये क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। दूसरी बात
साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है। बाकी आपकी 3 टाइप रहेगी, अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी में लिखा हुआ है कि इसके सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होगा, लेकिन बच्चों गेट मी सम वाटर इसके बाद फुल स्टॉप है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी नहीं है, यानी सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना होने की वजह से यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। अब बच्चों 2 टाइप रहेगी आपकी, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। बच्चों अफर्मेटिव होता है साधारण या सकारात्मक सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें साधारण सी कोई बात बताई गई है, उसमें अलग से कोई भाव नहीं होगा। सेकंड है बच्चों आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी इस टाइप के सेंटेंस में आदेश का यानी आदेश या फिर रिक्वेस्ट या फिर कमांड या ऑर्डर का भाव होगा। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट में ऑर्डर का भाव है, सेकंड में रिक्वेस्ट का भाव है, थर्ड में बच्चों आपका कमांड का भाव है। गेट मी सम वाटर, इसमें बच्चों साधारण सी कोई बात नहीं कही गई, कोई बात बताई नहीं गई। इनफैक्ट इसमें पानी मंगवाया जा रहा है, हो सकता है कोई रिक्वेस्ट हो सकता है ऑर्डर हो, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट का ज़्यादा भाव है। तो बच्चों इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस न मानकर इम्पेरेटिव सेंटेंस मानेंगे, यानी फोर्थ डी आपका सेंटेंस है, इसकी टाइप होगी इम्पेरेटिव। बच्चों नेक्स्ट आपका ई, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दें। बच्चों वही तरीका जो हमने ऊपर अपनाया था, 5 आपके सेंटेंस की टाइप है। अब जो टाइप ये नहीं है उनको नेगलेक्ट कर दें और बाकी जो ऑप्शन रह जाएंगे उनमें हम बेस्ट ऑप्शन को चुनेंगे। यानी बच्चों इसमें आपका फिफ्थ जैसे आपका नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं है। फिर बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस था आपका, यानी उसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं। बच्चों फिर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बच्चों क्लोज द डोर इस सेंटेंस के बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, यानी वो टाइप भी कैंसिल। अब बच्चों फिर से 2 टाइप का ऑप्शन रह गया, इम्पेरेटिव या अफर्मेटिव। जैसे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव में सिंपल सी कोई बात कही जाएगी, लेकिन इम्पेरेटिव में एक भाव होगा कि एक रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है। हो सकता है बच्चों रिक्वेस्ट की गई, हो सकता है इसमें ऑर्डर हो सकता है इसमें कमांड हो, लेकिन एक बात श्योर है कि इसमें भाव ऑर्डर रिक्वेस्ट या कमांड का ही है, यह कोई सिंपल साधारण से इसमें बात नहीं कही गई। तो बच्चों क्लोज द डोर इसकी टाइप भी आपकी क्या बनेगी, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है बच्चों यू आर अडोरेबल, यानी आप बहुत प्रिय हो। बच्चों देखो इसमें लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब बच्चों वापस आते हैं आपके सेकंड और थर्ड टाइप में। बच्चों सेकंड टाइप का थर्ड एग्जांपल है गेट आउट, और उसके बाद आपका ये देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लेकिन उसके ब्रैकेट में गिवन है कि ये कमांड है इसमें, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सकता है, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि उसमें भाव होगा वो ऑर्डर रिक्वेस्ट या कमांड का। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट या कमांड का भाव होगा, और थर्ड एग्जाम्पल में आपके कमांड का भाव है, और आपके एग्जाम्पल है इसमें इन सभी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। यानी बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाए तो आपको लगेगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ सकता है, लेकिन आपको भाव समझना होगा कि इसमें ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड है या फिर कोई सरप्राइज है, कोई खुश है, किसी की तारीफ की गई है, ये आपको समझना होगा। बच्चों आपका एग्जाम्पल है एफ, यू आर अडोरेबल। इसमें कमांड है नहीं, ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं, यू आर अडोरेबल आप बहुत प्रिय हो, इसमें बच्चों तारीफ की गई है, यानी एफ आपके सेंटेंस की टाइप क्या रहेगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, कल रात बहुत तेज़ बारिश हुई। बच्चों वही तरीका, जो ये टाइप नहीं है उसको नेगलेक्ट कर दें। फर्स्ट
इसमें नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। सेकंड, इसके लास्ट में बच्चों साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। बच गई आपकी तीन टाइप, अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। बच्चों इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना होने की वजह से ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। अब बच्चों आपकी दो टाइप हैं, इम्पेरेटिव एंड अफर्मेटिव। बच्चों इम्पेरेटिव में आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड का भाव होगा, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सी कोई बात बताई जाएगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसा आपके इसमें दिया भी हुआ है। अन अफर्मेटिव सेंटेंस इज वन, यानी साधारण वाक्य वह होता है विच मेक्स अ स्टेटमेंट, जिसमें एक स्टेटमेंट बताई गई है, कोई बात बताई गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, यानी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सिंपल सी बात होगी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का भाव नहीं होगा। तो बच्चों आपका इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट में कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड का भाव ना होने की वजह से आपकी टाइप होगी अफर्मेटिव, यानी एक साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चों वही तरीका, पांच टाइप आपकी सेंटेंस की है। इसमें नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं है, इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं है। फिर बच्चों आपका इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। अब दो टाइप आपकी रहेगी, अफर्मेटिव एंड इम्पेरेटिव। हम बता चुके कि इम्पेरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड का भाव होगा, लेकिन अफर्मेटिव में सिंपल सी कोई बात बताई जाएगी, लीव मी अलोन। बच्चों इसमें हो सकता है ऑर्डर किया गया, हो सकता है रिक्वेस्ट की गई, लेकिन ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट नहीं है। जैसे आपकी जी सेंटेंस में था इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, यानी सिंपल सी कोई बात बताएगी कि कल रात बारिश हुई बहुत तेज़, लेकिन इसमें लीव मी अलोन एक भाव है ऑर्डर या रिक्वेस्ट का, तो बच्चों आपका ये टाइप होगी इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। बच्चों ये नॉट नहीं है, इसमें ये नेगेटिव नहीं है, इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं। अब बच्चों इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। फिर से वही बात, इम्पेरेटिव या अफर्मेटिव। क्या इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड का भाव है? वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, कल हम मार्केट में गए। नहीं, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो बच्चों आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द टीचर टेल यू, यानी टीचर ने आपको क्या बताया। बच्चों इसके लास्ट में देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में है, लेकिन इसमें कहीं भी नॉट नहीं है तो ये नेगेटिव नहीं है। अब ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, ये बच्चों क्या है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कहा गया है वैसे इन वाक्यों को चेंज करना, इनको बदलना है। फर्स्ट आपका आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ या दिल्ली जा रही हूँ। इसके ब्रैकेट में बच्चों दिया है चेंज टू इंटरोगेटिव, यानी इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। बच्चों इसमें आपको ध्यान से दो बातें देखनी है। पहली बात, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसकी टाइप आप पहचाने कि ये किस टाइप का है। दूसरी बात, जो इसके ब्रैकेट में दिया है, डायरेक्शन दी है कि इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो इसको इंटरोगेटिव भी बनाना है। तीसरी बात बच्चों, जो आपके ज़्यादा सीखने में काम आएगा वो ये कि जो आपकी डायरेक्शन दी है उसके अलावा भी तीन टाइप आपकी बच गई, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी टाइप है, दूसरा ये बनेगा, तीन टाइप इसके अलावा और रहेगी। आप इस सेंटेंस को बाकी तीन टाइप्स में भी चेंज करें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी हिसाब से इसको चेंज करेंगे जो इसके क्वेश्चन में पूछा गया है। इंटरोगेटिव इसमें बनाना है तो बच्चों आई एम गोइंग टू दिल्ली, उसके बाद फुल स्टॉप, तो बच्चों इसका इंटरोगेटिव बनेगा एम आई गोइंग टू दिल्ली, और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में
क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आता है। क्वेश्चन मार्क के बिना बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस इनकम्प्लीट है यानी अधूरा है। बच्चों इस सेंटेंस में हमने इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या किया, एम को हम आगे लेकर आए और आई को बाद में। तो इसमें एक चेंज होगा, एम का जो ए है आगे आएगा तो ए कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक मिल्क। बच्चों इसकी टाइप क्या है, नॉट है आपका, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसको क्या करना है, चेंज टू इंटरोगेटिव। इसका भी आपने प्रश्नवाचक बनाना है। तो बच्चों बनाए। देखिए बच्चों, नॉट से पहले आपका डू है और इसकी टाइप क्या है, नेगेटिव। नॉट से पहले डू है, डू को हम आगे लेकर आएंगे जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है। डू आई नॉट लाइक मिल्क और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डू यू ईट बनानाज एवरी डे। क्या आप हर रोज़ केले खाते हो। बच्चों इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है यानी सिंपल साधारण सकारात्मक वाक्य में बदलना है। बच्चों ऐसे फैक्टर्स को हटा दो जो इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी एक तो ये क्वेश्चन मार्क हटेगा, दूसरा डू तो ये बन जाएगा यू ईट बनानाज एवरी डे, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये बहुत अच्छा नज़ारा है। बच्चों सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, इसमें बात बताई गई है, कोई नॉट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये आपका नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है। और चेंज टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में तो चेंज ही करना है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। तो बच्चों कौन सा रहेगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो बच्चों इसका बनाएं। इस सेंटेंस को बच्चों दो टाइप से बनाया जा सकता है। एक तो जैसे आपके थर्ड टाइप में फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसी तरह बनाएं तो बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट और उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। या फिर इस टाइप में भी बना सकते हैं और व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, या फिर आप ये भी बना सकते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट है आपका ए वॉक स्लोली, यानी धीरे चलें। बच्चों इसको आपने अफर्मेटिव में बनाना है, यानी साधारण वाक्य में बदलना है। बच्चों अगर इसको अफर्मेटिव बनाना है दैट मीन्स ये अफर्मेटिव तो है नहीं, अब ये नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव